वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम अपने फोर्थ यूनिट में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे बाल्यावस्था की धारणा के साथ समानताएं तथा विभिन्नताएं। मतलब जो हम चाइल्डहुड से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, अब हम उसमें ये देखेंगे कि कॉमनैलिटीज और डाइवर्सिटीज क्या क्या होती हैं। मतलब मेनली इसमें हमने ये देखना है सामान्य बालक कौन से होते हैं, विशिष्ट बालक कौन से होते हैं, प्रतिभाशाली बालक कौन से होते हैं, किस तरह से वो सामान्य से अलग होते हैं। तो वन बाय वन करके आज हम यही सब समझेंगे कि किस तरह से अलग अलग जो ये विभिन्नताएं हैं, जो आईक्यू लेवल की वजह से चेंजेस हैं, तो वो किस तरह से अलग अलग विद्यार्थियों में, बच्चों में पाई जाती हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हम समझेंगे कि सामान्य बालक क्या होते हैं, नॉर्मल चाइल्ड किसे कहा जाता है। देखिए जैसे सामान्य वर्ड है, इसकी व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं। कोई भी माप, प्रतिमान या प्रतिरूप के अनुसार एक व्यक्ति का सामान्य व्यवहार होना, जो भी हमने लिमिट्स भी बनाई हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी व्यक्ति व्यवहार करता है वो सामान्य कहलाता है। यदि मतलब एक व्यक्ति समाज के नियमों के अनुसार कार्य कर रहा है, हर समाज के अपने कुछ नियम होते हैं, जब कोई व्यक्ति उसके अनुसार कार्य कर रहा है तो वो सामान्य रूप से वो सामाजिक रूप से सामान्य कहलाता है। और यदि कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति के अनुसार भी कार्य करता है तो वो सांस्कृतिक रूप से सामान्य ही कहलाएगा। व्यक्ति के व्यवहार के अनुसार ही उसे हम सामान्य या असामान्य की जो है संज्ञा देते हैं। किसी भी बच्चे में अब हमने पहचान करनी है कि वो सामान्य है या नहीं है, तो उसकी हम कुछ विशेषताएं डिस्कस करते हैं कि क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज हैं, और उन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम ये देखते हैं कि ये सामान्य बालक में क्या ये विशेषताएं हैं। जैसे वो किस तरह का है, नॉर्मल आईक्यू लेवल क्या होता है, वो उस आईक्यू लेवल में आता है या नहीं आता। मेन देखिए आईक्यू लेवल होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है, मतलब हमारी बुद्धि लब्धि। ये मेनली जो नॉर्मल है वो 90 to 110 के बीच में है। सबकी अधिकतर किसी के बीच में होती है, सामान्य कहलाते हैं। लेकिन अगर किसी की बुद्धि लब्धि इससे कम होती है, 90 से कम होती है, तो वो पिछड़े बालक में कहलाता है, और इससे ज्यादा होती है तो गिफ्टेड या प्रतिभाशाली में आता है, जो कि हम आगे वन बाय वन करके समझेंगे। मेनली जो 90 to 110 के बीच में हमारी बुद्धि लब्धि आ रही है, वो सारे को उनको हम नॉर्मल बच्चे, मतलब सामान्य बालक हम इनको कहते हैं। अब आगे हम ये देखेंगे ये जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जो मैं ये डिफरेंसेस की बात कर रही हूँ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये होता क्या है और इनके रीजन क्या है। मतलब ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस वजह से आता है, होता क्या है, कैसे हम पहचान कर सकते हैं, तो हम ये देखेंगे। देखिए कभी भी दो व्यक्ति जो है समान नहीं हो सकते। इवन ट्विंस भी होते हैं ना, देखने में समान है, आप के समान है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर जरूर मिलता है। ये हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप में भिन्न होता है, और ये जो भिन्नता है जीवन के हर क्षेत्र में पाई जाती है, चाहे वह शारीरिक हो, बौद्धिक हो, स्मृति हो, या विचार करने की योग्यता हो। मतलब किसी भी क्षेत्र में विभिन्नता हमें मिल सकती है। हर एक व्यक्ति के में जो व्यक्तित्व होता है, उनको इन्हीं भिन्नताओं के कारण व्यक्तिगत भिन्नताओं का नाम दिया जाता है। देखिए कोई शारीरिक से अलग है, बुद्धि की वजह से अलग है, कोई और उनकी जो है अलग अलग योग्यताएं हैं, पर्सनैलिटी में जो डिफरेंसेस हैं, सब एक दूसरे से अलग हमें नजर आते ही आते हैं। तो उन्हीं विशेषताओं के आधार पर, हम इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करते हैं। डेफिनेशन देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस की, तो देखिए अब्दुल राफ ने कहा है तकनीकी भाषा में व्यक्तिगत भेद जो है वो मानसिक या शारीरिक विशेषताओं में विभिन्नताएं या विचलन होते हैं, जो व्यक्ति में देखे जाते हैं और समूह की औसत में उनका विभेदीकरण करते हैं। देखिए बिल्कुल नॉर्मल सी सिंपल बात है, शारीरिक रूप से हम सब लोग अलग हैं, एक व्यक्ति की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती है। सबसे पहले मेन बात यही है, फिजिकल अपीयरेंस है, उसमें देखने में सब एक दूसरे से अलग होते ही होते हैं, और मानसिक विशेषताएं तो सबकी अलग है ही हैं। किसी को हम कहते हैं बहुत स्मार्ट है, किसी को कहते हैं बहुत आप टाइम लगाते हो सोचने समझने में, तो क्या है आईक्यू लेवल का फर्क होता ही होता है, और इस हिसाब से हम अलग कर सकते हैं। जेम्स ट्रेवर ने कहा है जो औसत समूह के मानसिक शारीरिक विशेषताओं के समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर को व्यक्तिगत भेद कहते हैं। मतलब जो मानसिक या शारीरिक में जो अंतर आएगा एक से दूसरे व्यक्ति को में, जो डिफरेंसेस आता है, जो एक से दूसरे व्यक्ति को अलग कर रहा है, वो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये डिसेबिलिटी होता क्या है। मतलब जो अगर अभी तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, और हम सामान्य बालक की बात कर रहे थे कि नॉर्मल चाइल्ड कैसा है। अब
अगर कोई कमी हो जाती है, डिसेबिलिटी होती है, तो वो डिसेबिलिटी कौन कौन सी होती है और किस किस तरह की होती है, हम ये देखेंगे। देखिए किसी न किसी बच्चे के जीवन में किसी विशेष पहलू में उनके कुछ लक्षण के कारण सामान्य से असामान्य की ओर वो ले जाता है। असामान्यता जो है मतलब डिसेबिलिटी, ये सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। किसी में आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, वो बहुत जल्दी हर चीज काम कर लेता है, अचीव कर लेता है। जैसे आप लोगों को अपने जो हमारे कंट्री के या बाहर के कंट्री काफी अचीवर्स हैं, उनके बारे में आपको पता है कि किस तरह से कोई बहुत छोटी उम्र में बहुत अच्छी पोजीशन अचीव कर लेता है, कोई किस एज में इस तरह से, तो सबकी अपनी अपनी अचीवमेंट होती है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। तो ऐसे बच्चों को हम विशिष्ट बालक कहते हैं कि विशिष्ट बालक हैं, इस तरह के अलग से मतलब स्पेशल चाइल्ड उनको कहते हैं। तो वो विशिष्ट बालक होते क्या हैं और किस किस तरह के होते हैं, अब ये देखेंगे। देखिए विशिष्ट बच्चे क्या हैं कि हर विद्यालय में हर जगह जब सामान्य बच्चे होते हैं, वहां कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, शिक्षार्थी ऐसे भी हैं जो अन्यों से विशिष्ट होते हैं, अलग तरह के होते हैं। अब ये विशेषता शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह की हो सकती है। देखिए कोई शारीरिक किसी भी रूप में कोई कमी हो सकती है, तब भी हम उसको अलग विशिष्ट में हम उसमें कर देंगे कि वो अलग हो सकती है। जैसे कुछ बहुत ही एक्सेस में लंबे हैं, कोई छोटे हैं, दुर्बल है या बलवान है, कोई बहुत ही एक्सेस वीक है, कोई एक्सेस ही बहुत ज्यादा अच्छा बलिष्ठ शरीर का हम ये कहें कि हाँ भाई बहुत हट्टा कट्टा इस तरह से वो व्यक्ति है, तो उस तरह का मतलब नॉर्मल से कुछ ज्यादा जो है तो वो भी फिर विशिष्ट में आएगा। ये जो विशेषता है सामान्य से आगे की ओर भी मिल सकती है और ये पिछड़े हुए भी हो सकते हैं। मतलब जो एक सामान्य बालक है उससे कुछ आगे की तरफ भी मिलना या नॉर्मल भी हो सकता है, किसी भी तरह से ये हमें मिल सकती है। और अब क्या है कि ये जो पिछड़े हुए जो बच्चे हैं किस तरह से विशिष्ट हैं, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक या सामाजिक रूप से सामान्य बालकों से या तो वो आगे होंगे या पीछे होंगे। मतलब क्या हुआ विशिष्ट में, जो एक नॉर्मल कैटेगरी है, जो एक नॉर्मल माना जाता है फिजिकल ग्रोथ, या तो उससे वो कुछ कम होंगे या ज्यादा होंगे। अब क्या है, ये जो विशिष्ट बालक होते हैं अपनी आयु के बच्चों से जो उनकी सेम पीयर ग्रुप है उनसे या तो कुछ खास विशेषताएं होंगी या खास कमी होगी, या तो वो प्रतिभाशाली होंगे या मंदबुद्धि होंगे। मतलब कुछ ज्यादा ही दिमाग होगा उनका, गिफ्टेड होंगे, या मंदबुद्धि माइंड उनका कम होगा। क्रो एंड क्रो ने डेफिनेशन में अपनी डेफिनेशन कहा कि विशिष्ट शब्द ऐसे गुण के लिए प्रयोग किया जाता है जिससे वह विशिष्ट व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से भिन्न होता है। मतलब एक नॉर्मल चाइल्ड से वो अलग हो रहा है, उसमें ये विशेषता इतनी महत्वपूर्ण होती है कि वो अपने साथियों से विशेष ध्यान की मांग करती है और उससे उनकी अनुक्रियाएं और क्रियाएं प्रभावित होती हैं। मतलब ये जो विशिष्ट बच्चे होते हैं ना, चाहे वो सामान्य से कम है चाहे ज्यादा है, वो हमेशा अट्रैक्शन मांगते हैं कि वो उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। प्रतिभाशाली हैं तो भी वो ये चाहते हैं कि उनको अलग से स्पेशल केस समझ के उनको ट्रीट किया जाए। ऐसे जो कम बुद्धि वाले बच्चे हैं वो भी लोगों की अटेंशन चाहते हैं। और ऐसे जेडी एंड हंट ने कहा विशिष्ट बालक वो हैं जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं से सामान्य बालकों से इतने प्रेरित हैं कि उनकी क्षमताओं के अधिकतम विकास के लिए विशेष शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता होती है। मतलब ये जो शारीरिक, संवेगा या सामाजिक विशेषताएं, हम किसी भी तरह की विशेषताएं कहें, वो उनकी विशिष्ट जो इस तरह की क्वालिटीज हो रही हैं उसमें भी काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा की भी आवश्यकता होती है कि उन्हें किस तरह की शिक्षा दी जाए कि वो सामान्य लोगों के साथ एडजस्ट कर पाए। तो ये है हमारे विशिष्ट बच्चे। अब हम ये देखेंगे कि पिछड़े बच्चे, इन्हीं में ये क्वालिटी आती है पिछड़े बच्चे। जैसे कि मैंने कहा था या तो विशेषताएं ज्यादा हैं या कम हैं। अगर कम है तो वो पिछड़े बालक कहलाएंगे, सामान्य रूप से पिछड़े। और पिछड़े बालक अब कौन से होते हैं, जो कि मानसिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। मतलब उनका मेंटल लेवल, आईक्यू लेवल जो है जिनका कम होता है वो पिछड़े हुए होते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आईक्यू लेवल नॉर्मल होता है 90 to 100 के बीच में। अगर बुद्धि लब्धि सामान्य से कम है, जिनकी 90 से नीचे है, तो हम उनको पिछड़े बालक में करेंगे। और इनकी पहचान सामूहिक परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षणों से की जाती है। मतलब काफी हमारे साइकोलॉजी में क्या है, टेस्ट आते हैं, हमारे अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, केस स्टडी वगैरह होती है, कॉमन हम ग्रुप टेस्ट भी ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इनकी पहचान कर सकते हैं। कुछ संचयी लेख जो लिखते हैं, जो कम्युनिटी रिपोर्ट
पता कर सकते हैं, माता पिता के साथ मीटिंग करके। देखिए क्लास में ऐसे बच्चे होंगे ना, उनकी पहचान अपने आप से होने लग जाती है। वो किसी न किसी रूप में जरूर पिछड़ रहे होंगे, वो बच्चों के साथ नहीं बराबर का पढ़ पा रहे होंगे, कमी होती है पता लगने लग जाता है। फिर हम इन टेस्ट से, टीचर पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करके उनका सीखने की गति क्योंकि कम है, उनकी इंटरेस्ट वगैरह देख के उनकी बच्चों की पहचान हो जाती है, तो हम उनका सब पता लगा सकते हैं। इनके कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होंगे, हर फील्ड में वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते, किसी कोई उनको काम कहेगा वो तभी करेंगे, अपने आप से वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, अपने आप पहल नहीं करते, वो इस चीज में असमर्थ होते हैं और मौलिकता का भी अभाव उसके अंदर होता है। जरूरी नहीं है कि ऐसा बच्चा से मंदबुद्धि ही होगा, यदि प्रतिभाशाली की बच्चा भी है कोई वो, तो उसकी भी योग्यता अगर अपने बच्चों की आयु से कम है, मतलब हमने ये योग्यता देखनी है कि किस फील्ड में किस तरह से वो पिछड़ रहा है, तब हम उसको इस कैटेगरी में डालेंगे। और फिर और देख सकते हैं शिक्षा क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पा रहा या कोई और डेवलपमेंट उसका सही रूप से नहीं हो रहा, आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग होगा, तो फिर वो कितना लेवल कम है, वो सिर्फ पढ़ाई नहीं कर पा रहा या जो डेली रूटीन के वर्क है वो भी नहीं कर पा रहा, तो उनकी भी कैटेगरी हमारी अलग अलग होती है। इसमें भी हमने देखना होता है कि प्रतिभा जो पिछड़े बालक हैं वो किस रूप में है और किस तरह से होते हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें देखेंगे गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बच्चे अब हम कौन से होते हैं। अभी बच्चों क्योंकि आपका इसके अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, तो आपने जस्ट डेफिनेशन तक की है, इतनी ही बात करनी है। आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, हर एक जो हमारा ये नाम है कि किस तरह के हैं, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम देखेंगे प्रतिभाशाली बालक बच्चे हैं, तो ये देखिए वो बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली बालक जो किसी ना किसी रूप में अपने जो उनके एज ग्रुप के बच्चे हैं उनसे कुछ ना कुछ आगे होते हैं, योग्यता में आगे होंगे, बुद्धि लब्धि सामान्य से अधिक होगी, शैक्षिक योग्यता और उपलब्धि का स्तर भी काफी ऊंचा होता है, मतलब काफी हर फील्ड में ये आगे आगे चलते हैं। और इनकी भी पहचान हम वैसे कर सकते हैं, एनेक्डोटल या कम्युलेटिव जो रिकॉर्ड्स हैं, जो टीचर एक रिकॉर्ड बनाता है डेली बच्चों की एक्टिविटीज का, क्या काम करा रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग इन बच्चों के बारे में पता लग सकता है। और ये हर काम सामान्य बच्चों से जल्दी और अधिक कुशलता पूर्वक कर सकते हैं। इनकी जो अटेंशन पावर है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये बहुत जल्दी किसी चीज को जो है ग्रास्प कर लेते हैं, सीख लेते हैं। और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर ये देख लेते हैं, मतलब क्या है क्योंकि जल्दी कंसंट्रेट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये बहुत ही जल्दी हर काम को करके दिखा देते हैं। ये सामान्य बुद्धि का अपना उपयोग करेंगे, रुचियां बहुत ज्यादा होती हैं, विस्तृत होती हैं, समरण और निर्णय शक्ति मतलब डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, मेमोरी पावर इनकी काफी है, हर चीज इनको याद रहती है, कठिन से कठिन मानसिक कार्य को जल्दी से पूरा कर लेते हैं। और इन बच्चों में मौलिक गुण और प्रवृत्ति सारे विद्यमान होती है, जो कि अभी हमने पीछे देखा पिछले बालकों में जो नहीं होती वो इनमें ज्यादा पाई जाती है। इनकी पहचान हम जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, बुद्धि परीक्षण हो गए, एप्टीट्यूड अभिरुचि परीक्षण है या हमारे अचीवमेंट टेस्ट हैं, उनके थ्रू भी हम इनकी पहचान कर सकते हैं। माता पिता की रिपोर्ट है, अध्यापकों से भी पूछ के हम इनकी पहचान कर सकते हैं। ये बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और सीखी हुई बातों को ये काफी लंबे समय तक जो है ये याद रख सकते हैं, सीख हमेशा इनको ध्यान रहेगा। इन्हीं विशेषताओं के कारण ये नॉर्मल बच्चों से कुछ हटके कुछ अलग होते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे समस्यात्मक बच्चे, प्रॉब्लमैटिक बच्चे कौन से होते हैं, मतलब ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको काम करने में समस्या आ रही है। देखिए समस्यात्मक बच्चे वो होते हैं जिनका व्यवहार व्यक्तिगत रूप से असाधारण होता है, मतलब नॉर्मल से हट के व्यवहार कर रहे हैं। तो ये बच्चे जरूरी नहीं है कि प्रतिभावान मतलब या गिफ्टेड में हो या ये मानसिक रूप से पिछड़े हुए हों, मतलब जैसे अभी हमने देखा था कि जो कमियां हैं बच्चों में वैसा बच्चा हो या सृजनशील हो, मतलब ये नहीं है कि जिनमें क्रिएटिव पावर ज्यादा है, गिफ्टेड हैं, उनमें भी हो सकते हैं, या जो पिछड़े हुए हैं उसमें है। इनके जो है ये किस तरह के हैं, बुद्धि लब्धि किसी भी श्रेणी का हो सकता है। बुद्धि लब्धि के आधार पे, आईक्यू लेवल के आधार पे ये बच्चे सामान्य हैं या सामान्य से पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, सृजनशील कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर तो क्या होता है ये सामान्य से कम बुद्धि वाली में, तभी प्रॉब्लमैटिक बच्चे कहलाते हैं कि जो एक सामान्य हमारा बुद्धि लब्धि है उसके उनसे ये कुछ कम होती है इनकी बुद्धि लब्धि। और क्या विशेषताएं होती है, कैसे हम पहचान कर लेते हैं, क्योंकि सामान्य से कम बुद्धि है तो ये बच्चे शरारती और झगड़ालू ज्यादा होते हैं, अनुशासन
पैदा करते रहते हैं। मतलब घर पे हुए तो पेरेंट्स को परेशान किया, स्कूल में हुए तो टीचर्स को परेशान किया, अपने भाई बहन को परेशान करते रहते हैं। तो ये इन्हीं चीजों की वजह से इनको प्रॉब्लमेटिक कहा जाता है। और घर में, स्कूल में, समाज में ये ऐसे बच्चे अपने आप को एडजस्ट कर ही नहीं पाते हैं। इनका नॉर्मल कामों में कभी ध्यान ठीक से रहता ही नहीं है। अब हम देखेंगे कि अपराधी बच्चों की पहचान कैसे की जाती है। ये तो अभी हम देख रहे थे पिछड़े हुए बच्चे या प्रॉब्लमेटिक बच्चे हैं। अब कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनमें अपराध की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो उनकी हम पहचान कैसे करेंगे कि हम जो उनको कुछ अपराध करने वाले या गैर कानूनी काम करने वाली की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है, और वो कौन से काम है, जैसे चोरी करना, घर से भाग जाना, नशा करना, जुआ खेलना। देखिए स्टूडेंट, स्टार्टिंग में मैंने आपको चाइल्डहुड में डेवलपमेंट के बारे में भी बताया था कि एक बच्चे का पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, विकास कैसे होता है। तो उसका जो आसपास का एनवायरनमेंट है ना, सबसे ज्यादा इफेक्ट उसका पड़ता है। तो अब बच्चे को एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, जैसा होता है वो वैसा सीख जाता है। ये तो नहीं है कि ये चीजें बच्चा पहले से कुछ सीख के आया है, एनवायरनमेंट की वजह से सीखता है। और ये आदतें अगर टाइम पे नहीं चेक किया जाए तो आदतें बढ़ती जाती हैं और बच्चों में अपराध करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये बच्चे क्या क्या करते हैं, नियमों और आदेशों की अवहेलना करने लग जाते हैं। ज्यादा उनका एनवायरनमेंट का प्रभाव है कि एनवायरनमेंट में कैसा मिला उस तरह का इफेक्ट होगा। काफी ज्यादा जो है इसमें जो इनकी एक सोचने समझने की शक्ति है वो कम होती है, ईगो कम होती है। होते तो सामान्य हैं लेकिन अपने वातावरण के साथ ये कभी भी समायोजित नहीं कर पाते, इसलिए ऐसा मानने लगता है। क्योंकि हर टाइम इनको कुछ ना कुछ चाहिए और वो अपनी नीड्स पूरी करने के लिए ऐसे गलत काम ये करते हैं। प्रवृत्ति जो इनके अंदर हो सकता है हेरिडिटी भी हो कि भाई बच्चों ने अपने पेरेंट्स से सीख लिया, लेकिन ज्यादा इफेक्ट जो है वो हमारा इसके अंदर पड़ता है एनवायरनमेंट। जो आजकल हमारी भारतीय सामाजिक, संस्कृति और राजनीति की जो हमारी संरचना है, अलग अलग जो निर्देश हम करते हैं, बच्चों को हम निर्देश किस तरह से दें, नागरिक अच्छा कैसे उन्हें बनाया जाता है, पूरे समूह को समझाएं, बच्चों को समझाएं। मतलब आजकल के बच्चों को काफी गाइडेंस की जरूरत है। उनको हम गाइड करके अच्छा एनवायरनमेंट देके हम सही रास्ते पे ला सकते हैं। और यही गाइडेंस है जो आजकल काफी एक सामाजिक आवश्यकता बनी हुई है कि बच्चों को जो है काफी ज्यादा केयर की। देखिए आजकल क्या है, मदर फादर दोनों वर्किंग हो गए हैं, वो चाहते हैं हमारे बच्चों को ही रख ले, हम जॉब कर ले, तो उस चीज का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। बच्चों को वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है जो कि नॉर्मली बच्चों को एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। तो इसलिए भी ये प्रवृत्ति बच्चों में आजकल ज्यादा पाई जा रही है। इसलिए अपराध की तरफ बच्चे कुछ ज्यादा भी हमारे जा रही हैं। और कुछ आजकल ये कहें, चाहे टेक्नोलॉजी की वजह से, चाहे एक दूसरे की देखा देखी नीड्स की बच्चों की इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो अपराध की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं, जिन पे काफी ध्यान देने की आवश्यकता